Good morning friends. Today we discuss general and ledger. जनरल के बारे में थोड़ा आइडिया मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दे दिया है. जनरल इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री. कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है. जनरल का फॉर्मेट किस तरह का होता है? वी हैव डेट और सीरियल नंबर. सबसे पहले डेट और सीरियल नंबर होता है. देन वी हैव पर्टिकुलर्स जिसमें एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. लेजर फोलियो. लेजर फोलियो इसलिए डालते हैं क्योंकि जनरल की एंट्री हम लेजर में पोस्ट करते हैं. जनरल की एंट्री लेजर में पोस्ट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड पोस्टिंग. पोस्टिंग ध्यान रखिएगा. जनरल की एंट्री लेजर में पोस्ट करते हैं, उसको कहते हैं पोस्टिंग. तो यहाँ पे एक रेफरेंस दे देते हैं कौन सी जनरल एंट्री किस लेजर में गई है. तो वहाँ पे लेजर का नाम डाल दिया जाता है, या नाम डालना फिजिबल नहीं, नंबर डाल दिया जाता है. जैसे नंबर 1 कैश लेजर, नंबर 2 बैंक लेजर, नंबर 3 कैपिटल लेजर. तो यहाँ पे लेजर का नंबर डाल दिया जाता है. देन वी हैव डेबिट, देन वी हैव क्रेडिट. ठीक है. सो जनरल इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री. सबसे पहले एंट्री जनरल रिकॉर्ड की आती है. डेट या सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. फिर जनरल एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट करते हैं. यहाँ पे लेजर का रेफरेंस नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 या जो भी. तो इससे हमें पता रहता है कौन सा लेजर किस नंबर का है. अभी तो कंप्यूटर आ गए हैं, तो कंप्यूटर में तो अपने आप पोस्टिंग होती है. जब मैनुअल लेजर बनते थे तो अलग अलग सबके खाते होते थे, उन पे नंबर पड़े होते थे. ये हमारा जनरल है. जनरल में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर रिकैप करूंगा आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट. आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता. माय फोन नंबर इज 9719283244. दिस इज ऑल्सो माय व्हाट्सएप नंबर. अदर नंबर इज 9211668878. ईमेल ID speak2saurabh@gmail.com. My YouTube channel is there, Commerce and Investment. There you get very good videos about class 11th and 12th commerce stream, and also good guidance on stock market, investment, etc. So you can always contact me for any query related to your commerce stream. Let's continue on journal. This is your balance sheet format. This side is liability, this side is assets. Liability credit side होती है, asset debit side होती है. लेजर में उल्टा होता है. लेजर में डेबिट इधर होता है, क्रेडिट इधर होता है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्रेडिट होती है, एसेट डेबिट होता है. ओनर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये होता है बैलेंस शीट में. एसेट्स में नॉन करंट एसेट इधर, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट. बैलेंस शीट का फॉर्मेट ध्यान रखिएगा. एंड ऑल्सो रिमेंबर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट. 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट मैंने अपने पास्ट कई वीडियोज़ में डाले हैं, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बिना आप अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे. एक बार फिर से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट का रिकैप कर लेते हैं. एसेट्स ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट्स क्लोजिंग बैलेंस डिक्रीज क्रेडिट. लायबिलिटी एंड कैपिटल ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस एंड डिक्रीज डेबिट. Liabilities and capital closing balance and decrease debit. Nominal account income gain transfer of loss credit. Expense loss transfer of profit debit. ये nominal account है. एंड मेरा नीचे फ़ोन नंबर आप लोग देख लीजिए, कोई भी चीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं. जनरल एंट्रीज 2 तरह की होती हैं, सिंपल जनरल, कंपाउंड जनरल. सिंपल जनरल में केवल 2 एंट्री होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट. गुड्स सोल्ड फॉर कैश 3000, कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा 3000. सिर्फ 2 एंट्री हुई, एक क्रेडिट एक डेबिट. सिंपल में. कंपाउंड जनरल में 3 और मोर एंट्रीज होती है. 3 या उससे ज़्यादा एंट्री होती है कंपाउंड जनरल में. जैसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश 3000, 10% डिस्काउंट. आपने गुड्स बेचे 3000 के, जिसमें 10% डिस्काउंट दिया.
3000 का 10% कितना हुआ? 300 हुआ। डिस्काउंट क्या होता है? आपने डिस्काउंट दिया, आपका नुकसान हो रहा है। जब नुकसान होता है तो गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट डेबिट, कैश आया, एसेट बढ़ा, अनदर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 2700, डिस्काउंट 300, सेल्स आ गई 3000 आ गई। तो कंपाउंड जनरल में केवल 2 एंट्री होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। सॉरी, सिंपल जनरल में केवल 2 एंट्री होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। सिंपल जनरल 2 एंट्री, कंपाउंड 3 या उससे ज़्यादा एंट्री। कंपाउंड में 1 क्रेडिट 2 डेबिट हो सकती है, 1 डेबिट 2 क्रेडिट हो सकती हैं, 2 डेबिट 2 क्रेडिट हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। 3 से ज़्यादा एंट्री होंगी एक बार में कंपाउंड में। इस चीज़ का केवल ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ एंट्रीज हैं जिनको हम जनरल में सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री नंबर 1, स्टॉक बॉट ऑन कैश। आपने स्टॉक खरीदा, कैश में खरीदा। स्टॉक खरीदा तो करंट एसेट बढ़ा, क्योंकि आपका स्टॉक आया, तो वो क्या होगा? डेबिट। डेबिट एंट्री के बाद जनरल में हम डीआर लिखते हैं। जनरल में डेबिट एंट्री के बाद हम डीआर लिखते हैं। कैश से पे किया, कैश आपका बाहर गया, करंट एसेट आपका बाहर गया, तो वो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट एंट्री के पहले हम 2 लगाते हैं। जनरल एंट्री के बाद डीआर लगते हैं, क्रेडिट एंट्री के पहले 2 लगाते हैं। ठीक है। स्टॉक हमने कैश में खरीदा, एसेट बढ़ा डेबिट, ये एसेट कम हुआ क्रेडिट। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट बताया जाएगा। एंट्री नंबर 2, स्टॉक बॉट ऑन क्रेडिट। स्टॉक हमने उधार खरीदा, हमने उधार खरीदा, स्टॉक खरीदा, करंट एसेट आया डेबिट। हमने उधार खरीदा तो हमारी दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी भी तो आई। अगर हमारा करंट एसेट बढ़ा तो जब हम उधार खरीद रहे हैं तो हमारी करंट लायबिलिटी तो बढ़ रही है। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ता है तो गोल्डन रूल के हिसाब से क्रेडिट होता है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन गई। नेक्स्ट इज स्टॉक सोल्ड ऑन कैश। हमने नकद स्टॉक बेचा। स्टॉक सोल्ड ऑन कैश, हमने नकद बेचा। जब स्टॉक बेच दिया तो हमारे पास क्या आया? कैश आया। और क्या गया हमारे पास से? स्टॉक गया। कैश आया यानी कि हमारे पास करंट एसेट आया। जब भी हमारे पास एसेट आता है तो डेबिट की एंट्री होती है गोल्डन रूल के हिसाब से। वहीं जब एसेट जाता है तो क्रेडिट की एंट्री होती है गोल्डन रूल के हिसाब से। स्टॉक गया, क्रेडिट हुआ। कैश आया डेबिट, स्टॉक गया क्रेडिट। देन स्टॉक सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने स्टॉक को उधार बेचा। स्टॉक को हमने उधार बेचा।
स्टॉक हमने उधार बेचा, तो इसमें क्या हुआ, जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो हमारे पास डेब्टर आते हैं। जब हम उधार बेचते हैं तो हमारे पास डेब्टर आते हैं। डेब्टर आए यानी कि करंट एसेट बढ़ा, करंट एसेट बढ़ा, डेबिट की एंट्री, जनरल में डेबिट की एंट्री पर डीआर लिखते हैं। वहीं स्टॉक कम हुआ यानी कि करंट एसेट कम हुआ। जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट की एंट्री होती है। जनरल में क्रेडिट एंट्री के पहले हम 2 लगाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डीआर और 2। देन जनरल में एक चीज़ और होती है, नरेशन। ये अभी हम डिस्कस करते हैं, नरेशन क्या होता है। नरेशन होता है ये बताने के लिए कि जो भी हमारी एंट्री है उसका एक हिंट होता है। नरेशन हमारी एंट्री का एक हिंट होता है, नरेशन की एंट्री किस चीज़ के बारे में। जैसे हमने स्टॉक खरीदा, स्टॉक बॉट फॉर कैश, तो हम यहाँ पे नरेशन देंगे, बीइंग स्टॉक बॉट या बीइंग स्टॉक परचेज्ड, तो हम एक नरेशन देंगे एक लाइन में। नरेशन से हमें पता चलेगा हमने स्टॉक खरीदा, क्योंकि आप काफ़ी सारी एंट्रीज कर रहे हैं एक बार में, 100 200 एंट्रीज होती हैं, तो आपको नहीं ध्यान रहे कि एंट्री किस चीज़ की है। बार बार आप पीछे पलट के देखो, तो उससे बेटर है कि एक नरेशन दिया जाता है। तो ये नरेशन होता है, नरेशन हमको बताता है कि एंट्री किस चीज़ के बारे में है। जैसे स्टॉक बॉट फॉर कैश, तो ये आ गई बीइंग स्टॉक बॉट। दूसरा स्टॉक सोल्ड फॉर कैश, बीच की मैंने एंट्री हटा दी जगह की वजह से। अब जैसे ये है बीइंग स्टॉक सोल्ड फॉर कैश, ये आगे आती है ऐसे। बीइंग स्टॉक सोल्ड फॉर कैश, ये हमारी एंट्री आ गई। अब इससे हमें पता चला कि स्टॉक कैश में बिका है। अब अगर यही वाली एंट्री होती, जैसे स्टॉक अगर हमारा इस वाली एंट्री में स्टॉक उधार बिका, इस एंट्री में स्टॉक उधार बिका, तो हमारा आ जाता बीइंग स्टॉक सोल्ड ऑन क्रेडिट, तभी हमारा डेब्टर आ गया, स्टॉक चला गया। तो ये नरेशन जो होता है, नरेशन एक हिंट होती है कि एंट्री हमारी किस चीज़ के बारे में है। जनरल जब भी हम बनाते हैं तो उसमें एक नीचे नरेशन देना होता है। आप अपनी बुक्स में देखेंगे 11 12 दोनों, उसमें नीचे नरेशन दिया होगा, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ नहीं होता है, केवल बीइंग लिख के आपको जो ये एंट्री होती है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। बहुत इजी चीज़ है नरेशन। एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर नरेशन का होता है, तो अगर आपने जनरल एंट्री 5 नंबर की है, 10 नंबर की 5 जनरल एंट्री हैं, तो 1 नंबर एंट्री का होगा, 1 नंबर नरेशन का होगा। तो नरेशन करना क्या है, 3 4 वर्ड ही तो लिखने हैं, इसके बेस्ड मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो नरेशन का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि लेजर कैसे बनता है। लेजर फॉर्मेट, लेजर में एसेट अकाउंट का फॉर्मेट, इधर पर्टिकुलर्स, इधर रिलीज, इधर पर्टिकुलर, इधर रिलीज। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए डबल लाइन डाली जाती है। ये डबल लाइन है, इन दोनों साइड्स को सेपरेट करती है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड की एंट्री होती है एसेट, इंक्रीज डेबिट साइड की होती है। डिक्रीज क्रेडिट साइड की एंट्री होती है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड की एंट्री होती है। जो भी आपकी डेबिट साइड की एंट्री होती है उसके पहले हम लिखते हैं टू, क्रेडिट साइड की एंट्री पहले लिखते हैं बाय। जनरल एंट्री में
जब जनरल बनाते थे तो क्रेडिट के पहले टू लिखते थे, लेकिन लेजर में डेबिट के पहले टू लिखते हैं, क्रेडिट के पहले बाय लिखते हैं। एसेट अकाउंट फॉर्मेट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, गोल्डन रूल के हिसाब से। देन लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट, इसका ओपनिंग बैलेंस जैसे कहते हैं बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग बैलेंस, ये होता है क्रेडिट, इंक्रीज होता है क्रेडिट, डिक्रीज होता है डेबिट, लायबिलिटी एंड कैपिटल का डिक्रीज होता है डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट, लायबिलिटी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। अब जो एसेट का यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है, सपोजिंग 31 मार्च आ गई, जो 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग बैलेंस है। जो पिछले दिन का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ का ओपनिंग बैलेंस होगा। एक दिन का क्लोजिंग बैलेंस अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस होता है। सेम वे ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जब भी हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो हम 2 लाइन डालते हैं, जिस भी दिन अकाउंट क्लोज किया जाएगा तो यहाँ पे 2 लाइन पड़ेगी। टोटल डेबिट क्रेडिट का बराबर होगा, चाहे वो एसेट अकाउंट हो या लायबिलिटी, टोटल दोनों का बराबर होगा। जब भी अकाउंट क्लोज होगा तो यहाँ पे 2 लाइनें डाली जाएंगी, डेबिट क्रेडिट को सेपरेट करने के लिए 2 लाइनें डाली जाएंगी। तो ये एसेट अकाउंट, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ध्यान रखिए। अब एक हम एक्चुअल लेजर बना के देखते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने लेजर बनाया था उसका ही जनरल बनाते हैं। हमने स्टॉक खरीदा तो आ गया हमारा कैश। हमने स्टॉक खरीदा, कैसे खरीदा? कैश से खरीदा, तो ये कैश आ गया। लेजर बनाते टाइम एक चीज़ का बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखिए, लेजर में एक चीज़ का स्ट्रिक्टली ध्यान रखिए, किसी भी लेजर में उसके अपने नाम की एंट्री नहीं होगी। स्टॉक अकाउंट में कोई भी एंट्री स्टॉक नाम की नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक अकाउंट में कोई भी एंट्री स्टॉक नाम की नहीं होगी। एंट्री उन नाम की होगी जिनकी वजह से स्टॉक में कोई चेंज आ रहा है। हमने कैश में खरीदा, ये स्टॉक आ गया। फिर हमने उधार खरीदा, ये हमने उधार खरीदा, वो आ गया। देन हमने कैश में बेचा, हमने कैश में बेचा, उसकी एंट्री आ गई। स्टॉक कम हुआ है तो क्रेडिट एंट्री होगी। स्टॉक क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारे पास कैश आ गया है, कैश में बेचा। बाय डेबिटर अकाउंट, हमने उधार बेचा था, हमने उधार बेचा था 4,000 का, तो डेबिटर अकाउंट है। अब ये देखिए, डेबिट साइड का टोटल 16,000 है, क्रेडिट साइड का 9,000 है। डेबिट का टोटल क्रेडिट से ज़्यादा है और दोनों टोटल बराबर होने चाहिए। तो जो हमारा बैलेंस आया बैल बाय बैल कैरी डाउन 7,000। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, हमारे पास एंड में कितने का स्टॉक बचा? 7,000 का बचा। एंड में हमारे पास स्टॉक बचा 7,000 का। जो इस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होगा। टू बैल जो इस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये आपका स्टॉक लेजर बन गया। अभी हम और जनरल और लेजर की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छा ग्रैस्प आ जाएगा। आप लोग बुक ले लीजिए TS ग्रेवाल, उसमें काफ़ी अच्छा दिया रहता है।
यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता। इस वीडियो के शुरू में मैंने अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, यूट्यूब चैनल सारा दे दिया था। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।